नमस्कार दोस्तों। पीएन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, पहला टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि उत्तोलक है, यानी कि सिंपल मशीन के बारे में मैं बताऊँगा, जिसे लीवर या उत्तोलक कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी हम लोग उत्तोलक देखते हैं, लीवर देखते हैं, वो सभी जो है शारीरिक शक्ति से चलने वाला मशीन जो है वो सिंपल मशीन कहलाता है। यानी कि जिसको चलाने के लिए कोई बिजली या कुछ से अतिरिक्त चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ शारीरिक शक्ति से ही वह मशीन चले, उसे सिंपल मशीन कहा जाता है। और सिंपल मशीन के अंतर्गत ही उत्तोलक आते हैं। उत्तोलक जो है वो सिंपल मशीन के अंतर्गत ही आते हैं। सिंपल मशीन को चलाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? तो उसमें फलक्रम होना चाहिए, या उसे आलम्ब भी बोलते हैं, और लोड होना चाहिए, उसे भार या वस्तु भी बोल सकते हैं, और एफर्ट होना चाहिए यानी आयास होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्तोलक जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, एक होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और एक होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो तीनों श्रेणी के उत्तोलक के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि फलक्रम क्या होता है। तो फलक्रम वो होता है जहाँ से कोई भी मशीन घूमता है। जैसे मान लिया जाए कि ये कैंची है, तो कैंची में नट लगा होता है। ये देखिए कैंची में यहाँ पे नट लगा होता है। तो ये जो हो गया कैंची, ये हो गया आलम्ब। आलम्ब या फलक्रम इसे बोला जाता है। और आयास जो है, यहाँ पर हम जो बल लगाते हैं इसे आयास या बल बोला जाता है, या एफर्ट बोला जाता है। और यहाँ पर अगर कोई चीज़ हम काट रहे हैं तो इसे लोड बोला जाता है, लोड या भार बोला जाता है। तो आइए देखते हैं इन तीनों श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन सी वस्तु आती है, इसको समझने के लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बीच में आलम्ब होना चाहिए। आलम्ब मतलब फलक्रम होना चाहिए, बीच में आलम्ब होना चाहिए। यही बीच वाला हमको याद रखना है। बीच में अगर आलम्ब हो रहा है, आलम्ब आ रहा है, तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो है घूमने वाला, आलम्ब का मतलब मैंने बताया कि जहाँ से मशीन घूमता है उसे आलम्ब बोला जाता है। ये वाला पार्ट जो हो गया वो आलम्ब हो गया, या फलक्रम इसे बोलते हैं। ये आलम्ब हो गया। और यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं, यहाँ पर बल लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया आयास। आयास या इसे बल भी बोला जाता है, आयास या बल, एफर्ट। और यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई वस्तु को हम काट रहे हैं, तो यहाँ इसे हम लोड कहेंगे, लोड। या फिर इसे वस्तु भी बोल सकते हैं, या फिर इसे भार भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ हमें याद रखना है कि प्रथम श्रेणी में तीनों चीज़ नहीं भी याद रखेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखेंगे, आलम्ब, कि आलम्ब को हमको बीच में रखना है। तो प्रथम श्रेणी में कौन कौन आते हैं? जैसे कैंची हो गया, और मैं दिखाता हूँ, ये पिलास हो गया। पिलास जो है यहाँ से घूमता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे आलम्ब कहा जाएगा। इस वाले पार्ट को आलम्ब कहेंगे। और यहाँ जो है, ये वाला, यहाँ पे हम लोग बल लगाते हैं, इसलिए इसे आयास कहेंगे, या फिर इसे बल कहा जाएगा, फोर्स कहा जाएगा। और यहाँ पर कोई वस्तु को हम काट रहे होते हैं, या कस रहे होते हैं, या पकड़ रहे होते हैं, तो इसे हम लोड कहेंगे। लोड या वस्तु या भार कहा जाता है। अब देखते हैं इसका प्रथम श्रेणी का अगला उदाहरण। ये देखिए हैंडपंप जो है, हैंडपंप जो है ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और ये तराजू भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। हैंडपंप में क्या होता है, देखिए कि यहाँ से हम लोगों ने प्रयास किया, यानी कि ये वाला बल लगाया यहाँ पर, तो ये हो गया आयास, या इसे बल बोला जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने बल लगाया या आयास लगाया, और यहाँ पर घूमता है उसे आलम्ब कहते हैं, तो ये हो गया आलम्ब। और यहाँ से पानी निकलता है, तो ये हो गया भार। या फिर नीचे बासर लगा होता है, तो यहाँ पर देखिए दो आलम्ब हो जाएगा। यहाँ पर घूमने वाला दो है, दो नट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर दो दो आलम्ब हो जाएगा। तो देखिए आयास जो है, बल जो है,
दोनों साइड में है और भार भी साइड में है, बीच में कौन आया तो आलम्ब, इसलिए ये कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है तो हैंडपंप जो है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और ये देखिए तराजू जो है, तराजू एक साइड हम लोग बाट रखते हैं, तो जहाँ पर बाट रखते हैं और एक साइड हम लोग कोई वस्तु रखते हैं, तो जहाँ पर बाट रखते हैं वो हमारा हो गया बल, और एक साइड वस्तु रखते हैं वहाँ पर हो गया लोड, वस्तु या इसे लोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ से घूमता है तो इसे हम लोग कहेंगे आलम्ब। तो देखिए यहाँ पर बीच में आलम्ब आ रहा है, तो बीच में आलम्ब आए तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया हैंडपंप और तराजू। अब साइकिल के बारे में देखते हैं। साइकिल भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से बल लगाते हैं, इससे दबाते हैं, यानी यहाँ पर बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, या फिर बल को क्या कहेंगे आयास लगा रहे हैं, आयास। और यहाँ पर पीछे जो है ब्रेक लगता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे जहाँ पे ब्रेक लग रहा है उसे हम लोग कहेंगे लोड या वस्तु या भार। तो लोड हमारा यहाँ पर हो गया, और बीच में कहीं पे घूमने वाला पार्ट होता है नट लगा हुआ, जहाँ पर घूमता है उसे कहा जाता है आलम्ब। तो आलम्ब देखिए बीच में हो गया, इसलिए साइकिल का ब्रेक जो है वो कैसा है, कैसा उत्तोलक, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ये देखिए कील उखाड़ने की मशीन जो है, कील उखाड़ने की जो हथौड़ी होती है उसे भी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पकड़ के बल लगाते हैं, यहाँ बल लगाते हैं, यानी यहाँ हो गया हमारा आयास हो गया, और ये मिडिल पार्ट ये जो हो गया ये इसे ज़मीन में टिकाते हैं और इसमें कील कील लगा के उखाड़ते हैं। तो यहाँ हो गया वस्तु या फिर लोड, वस्तु या लोड हो गया, और यहाँ पर जो है हमारा आलम्ब हो गया, क्योंकि इसे ज़मीन का सहारा लेके कील को उखाड़ते हैं। तो ये देखिए बीच में आलम्ब आ रहा है, तो यह भी जो है कील उखाड़ने की मशीन, यह भी क्या होगा, कील उखाड़ने वाला हथौड़ा भी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब देख लेते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमें ध्यान रखना है कि बीच में वस्तु या भार होना चाहिए, वस्तु या भार होना चाहिए, यानी कि लोड होना चाहिए बीच में। प्रथम में क्या होता था, तो प्रथम में होता था कि बीच में आलम्ब रहता था, लेकिन इसमें जो है द्वितीय में बीच में लोड रहेगा। ये देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग आयास करेंगे, आयास मतलब कि बल लगाएंगे, यहाँ से बल लगाएंगे, और यहाँ जो है ये ये जो है हमारा चक्का ये घूमने का काम करेगा, तो घूमने वाला क्या हो जाएगा आलम्ब हो जाएगा, आलम्ब। और बीच में हमारा आ गया वस्तु या लोड या भार। तो बीच में अगर लोड या वस्तु या भार आ जाए तो वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए ये सरौता हो गया। सरौता जो है यह हम लोग यहाँ से बल लगाते हैं, यहाँ बल लगाया जाता है इस दोनों में, तो बल हमारा यहाँ पे हो गया, और बीच में जो है वो वस्तु को रख के काटते हैं, तो ये हो गया वस्तु या लोड या भार। और ये जो साइड में है जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है घूमता है वो हो गया आलम्ब। तो बीच में हमारा क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है लोड, तो इस यह कौन श्रेणी का हो जाएगा, सरौता जो है सरौता हो जाएगा सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक। उसी प्रकार नींबू निचोड़ने की जो मशीन है, ये देखिए यहाँ से ये घूमता है इसलिए ये हो गया आलम्ब, घूमने वाला पार्ट आलम्ब हो गया, और बीच में यहाँ पे हम कोई वस्तु रखेंगे, नींबू रखेंगे, तो ये हो गया लोड हो गया, और साइड में हम लोग यहाँ आयास यानी बल लगाएंगे। तो यह भी जो है नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वो क्या होगा, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अब तृतीय श्रेणी में क्या होता है कि बल जो है यानी आयास जो है वो बीच में रहेगा। जैसे ये देखिए चिमटा हो गया, ये चिमटा हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, बीच से पकड़ने का काम करते हैं, यानी कि बल कहाँ लगा रहे हैं, तो बीच में लगा रहे हैं, यानी आयास जो है बीच में है, और वस्तु जो है यहाँ पे पकड़ेंगे, तो यह क्या हो जाएगा लोड हो जाएगा या वस्तु हो जाएगा या भार हो जाएगा। और यहाँ जो है घूमता है यहाँ, तो इसे क्या कहेंगे आलम्ब कहेंगे, आलम्ब हो जाएगा। तो चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। हमारा हाथ जो है वह भी तृतीय श्रेणी का है। ये जो देखिए यहाँ पे
ये है क्या है, तो यहाँ पे मूवमेंट होता है, यहाँ से हमारा केहूनी से हमारा हाथ मूवमेंट करेगा, तो यहाँ इसे क्या कहेंगे, आलम्ब या फलक्रम कहा जाएगा। और हाथ में गिलास लिए हुए हैं, तो गिलास जो हो जाएगा वो लोड हो जाएगा, और बीच में जो है यहाँ हमको बल लगाना पड़ेगा। तो बीच में बल आ गया, तो बीच में बल आ गया तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। उसी प्रकार हल में भी होता है, हल में भी बीच में बल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। हमें याद रखना है क्या क्या, कि प्रथम श्रेणी में जो है बीच वाला याद खाली रखना है। प्रथम श्रेणी में बीच में क्या होता था, तो आलम्ब होता था बीच में। मैं बीच वाला लिखा रहा हूँ, बीच में आलम्ब होता होता है। द्वितीय में क्या होगा, तो द्वितीय में जो है बीच में वो भार या लोड या वस्तु होगा, भार या लोड या वस्तु होगा। और आलम को क्या बोलते हैं, फलक्रम भी बोलते हैं, फलक्रम। और तृतीय में क्या होगा, कि तृतीय में जो है बल, बल या फिर आयास, यह बीच में होगा। तो ये तीनों याद रखने की जरूरत है, बाकी खुद से पता चल जाएगा कि कौन सा वस्तु कौन सा श्रेणी का है। तो प्रथम में आलम, द्वितीय में भार, तृतीय में बल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो ज़रूर समझ में आएगा, बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए